और 40 चोर। बहुत सालों पहले पर्शिया के एक शहर में एक गरीब व्यापारी रहता था, जिसके 2 बेटे थे, कासिम और अली बाबा। उनके पिता की मौत के बाद लालची कासिम ने भोले अली बाबा को धोखा देकर सारे कारोबार पर कब्जा कर लिया। कासिम ने अमीर लड़की से शादी कर ली और धनी बन गया, जबकि अली बाबा ने अपना परिवार चलाने के लिए लकड़ी काटने का काम शुरू किया। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने दूर से घुड़सवारों का एक बड़ा समूह आते देखा। वह डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गया। यह 40 घुड़सवार चोरों का दल था, जिनके नेता ने टीले के पास जाकर कहा, खुल जा सिम सिम। यह सुनते ही टीले का पत्थर सरक कर गुफा का दरवाजा बन गया और सभी चोर अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद वे खाली हाथ बाहर निकले और दरवाजा फिर से बंद हो गया। अली बाबा ने सोचा कि यह चोरों का खजाना होगा। वह हिम्मत जुटाकर उस टीले के पास गया और उसी जादुई शब्दों का उच्चारण किया, खुल जा सिम सिम। दरवाजा खुल गया और अली बाबा अंदर गया। अंदर सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों के ढेर लगे थे। उसने कुछ सिक्के एक थैले में भरे और घर लौट आया। अली बाबा की पत्नी यह देखकर हैरान रह गई। सिक्कों को गिनने के बजाय उसने अपने देवर कासिम के घर से वजन कांटा मंगवाया। चालाक कासिम की पत्नी ने कांटे के नीचे मोम चिपका दिया, ताकि पता चल सके कि अली बाबा क्या तौल रहा है। अगले दिन जब कासिम ने कांटे के नीचे चिपके सिक्के देखे, तो उसने अली बाबा से सारा राज उगलवा लिया। कासिम लालच में आकर अगले दिन खच्चरों के साथ गुफा में गया। उसने खजाना तो भर लिया, लेकिन जादुई शब्द भूल गया। चोरों ने उसे पकड़ा और मार डाला। अली बाबा ने अपने भाई की लाश गुफा से लाकर घर में छिपा दी, ताकि किसी को शक न हो। कुछ दिन बाद चोरों को शक हुआ कि कोई उनके खजाने के राज को जानता है। उन्होंने गांव में जाकर पता किया और अली बाबा के घर को निशाना बनाया। लेकिन अली बाबा की होशियार नौकरानी मोरगियाना ने चोरों की चाल को समझ लिया और चतुराई से उनके पीपों में गर्म तेल डालकर सभी चोरों को मार डाला। अली बाबा ने मोरगियाना की बहादुरी की सराहना की और उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। अब केवल अली बाबा को खजाने की गुफा का रहस्य पता था और वह अपनी पत्नी, बच्चों और मोरगियाना के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। अंत में खुल जा सिम सिम का राज सिर्फ अली बाबा तक ही सीमित रहा। संगीत।